ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मतलब सिंपली देखना, एक मेटल किसी कोई भी एक मेटल है, मान लो जो भी कोई मेटल है, वो मेटल अगर कार्बन के साथ जुड़ा हो, ऐसा कंपाउंड जिसमें मेटल और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बना हो, उसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का सिंपल सा मतलब क्या हुआ, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड हो, उसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलेंगे। लिखेंगे a compound in which at least one carbon metal bond is present, at least one carbon metal bond is present, called organometallic compound। एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कम से कम एक कार्बन और मेटल के बॉन्ड हो, उसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहेंगे। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, आपके पास Al2CH3 का होल 6, मेरे पास एक एग्जांपल। इस कंपाउंड में देखना, एक एल्यूमिनियम होगा, एक और एल्यूमिनियम होगा, और 2 CH3 यहाँ पे इसके एल्यूमिनियम के साथ, 2 CH3 यहाँ इस एल्यूमिनियम के साथ होंगे, और 2 CH3 यहाँ पे होंगे। ये दोनों CH3 एक बनाना बॉन्ड बनाएंगे इसके साथ। ये जो दोनों CH3 है, इसके साथ एक बनाना बॉन्ड बना रहे हैं। बनाना बॉन्ड सुना है कभी? B2H6 होता है एक बॉन्ड जो बनाना जैसा दिख रहा है, मुझे तो नहीं लगता किसी तरफ से, लेकिन इसको बनाना बॉन्ड बोलते हैं। इसमें देखो, एक न्यूक्लियस इसका हो गया, एक न्यूक्लियस इसका हो गया, एक न्यूक्लियस इसका हो गया। टोटल कितने न्यूक्लियस हैं? 3 न्यूक्लियस हैं। बट इस 3 न्यूक्लियस में ध्यान देना बेटा, इस 3 न्यूक्लियस में शेयर होने वाले सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हैं। एक इलेक्ट्रॉन इस एल्यूमिनियम का, एक इलेक्ट्रॉन एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, और ये वाला एल्यूमिनियम का एक भी इलेक्ट्रॉन, ये वाला एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले के साथ शो कर रहा है। और यहाँ पे जो एल्यूमिनियम का दूसरा इलेक्ट्रॉन था, ये कार्बन के साथ ऐसे बॉन्ड बनाता है। इस एल्यूमिनियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर यूज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर यूज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज हो गया। इसलिए यहाँ पे ध्यान देना इस बात को, ये बनाना बॉन्ड है, और इसमें यूज होने वाले जो बॉन्ड हैं वो कैसे हैं। इसमें 2 सेंटर है, 2 सेंटर का मतलब एक इस कार्बन का न्यूक्लियस, एक इस एल्यूमिनियम का न्यूक्लियस, और कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। इसलिए इस टाइप के बॉन्ड को हम बोलते हैं 2C2E, यानी कि 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड। और ये वाला बॉन्ड भी कौन सा बॉन्ड होगा? 2C2E, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। सेम इसी तरीके से ये वाला बॉन्ड क्या होगा बेटा? 2C2E, और ये वाला बॉन्ड क्या होगा? 2C2E बॉन्ड होगा। लेकिन ये वाला जो बॉन्ड है, जिसे बनाना बॉन्ड बोल रहे हो, इसमें सेंटर कितने हैं? 3 है, लेकिन 2E, 3C2E बॉन्ड। और ये वाला भी क्या हो गया? 3C2E। ये एक बनाना बॉन्ड बना रहा है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो ये मेटल है और ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का नाम भी दिया गया है। ऐसे एक दूसरा एग्जाम्पल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का RMgX, जिसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। इसका नाम क्या है बेटा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब मैं नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। RMgX में R होता है एल्काइल ग्रुप, ये क्या है? एल्काइल ग्रुप, और X होता है हैलोजन। तो मान लो एक एग्जांपल मैंने लिखा CH3, जिसमें से कार्बन 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ये एक Mg के साथ जुड़ा और ये X के साथ जुड़ा है, ऐसा कुछ होगा। तो X और Mg बताओ ये क्या है? नॉन मेटल, और ये क्या है? मेटल। तो ये है आपका नॉन मेटल और ये आपका है मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है बताओ? आयनिक बॉन्ड बनता है, हाँ या ना? ये वाला बॉन्ड जो है ये आयनिक बॉन्ड है। ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है ये कौन सा बॉन्ड है बेटा? आयनिक बॉन्ड। लेकिन कार्बन और मेटल के बीच का ये जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड। क्योंकि इसमें मेटल डायरेक्ट कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोल सकते हैं। तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एक ऐसा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिसमें
ध्यान देना बेटा, RMgX यानी कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट एक ऐसा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिसमें एक आयनिक बॉन्ड भी पाया जाता है और एक कोवैलेंट बॉन्ड भी पाया जाता है। मेटल यानी कि Mg कार्बन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, लेकिन वही मेटल MgX- यानी कि नॉन मेटल के साथ कौन सा बॉन्ड बना रहा है? आयनिक बॉन्ड बना रहा है। तो ये एक ऐसा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिसमें कोवैलेंट और आयनिक दोनों बॉन्ड पाए जा रहे हैं। क्या ये बात क्लियर होगा? कोई दिक्कत तो नहीं है? गुड। तो ये आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के दो एग्जांपल मैंने आपके सामने रख दिए। कौन कौन सा है बेटा? पहले तो आपका Al2CH3 जिसमें बनाना बॉन्ड बन रहा है, यानी कि दो टाइप के बॉन्ड इसमें प्रेजेंट हैं। 3C2E बॉन्ड है और 2C2E बॉन्ड है। सेम ऐसे ही आपके पास RMgX यानी कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट जिसमें आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड दोनों पाए जा रहे हैं। 3C का मतलब 3 सेंटर, 3 सेंटर का मतलब 3 एटम है जो अपने अपने न्यूक्लियस को शेयर कर रहे हैं। उसमें से एक एटम ये वाला एल्यूमिनियम शेयर कर रहा है, एक इस कार्बन ने शेयर किया और एक इस एल्यूमिनियम ने शेयर किया। ठीक है, आप चाहो तो इस कार्बन को ऐसे भी लिख सकते हो। आपने यहाँ पे कार्बन लिखा, इसके 3 हाइड्रोजन आप बाहर करके दिखा दो, ये वाला कार्बन और इसके 3 हाइड्रोजन आपके बाहर करते हुए दिख रहे हैं। तो इससे आपको ये क्लियर पता चल जाएगा कि सिर्फ यही वाला अपना एक न्यूक्लियस शेयर कर रहा है, हाइड्रोजन अपना न्यूक्लियस शेयर नहीं कर रहा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? डन। तो ये है आपका 2C2E बॉन्ड। इसी तरीके से अगर मैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के और भी प्रॉपर्टीज़ बताऊं तो सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड कंपाउंड भी होते हैं। लिखेंगे इट इज़ मेनली 3 टाइप्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स लिखते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक के टोटल 3 टाइप्स हैं। एक तो सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा, एक पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा और एक सिग्मा एंड पाई दोनों होगा। सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सबसे पहला है सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। दूसरा है पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और तीसरा है बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। 3 टाइप के कंपाउंड है, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एंड सिग्मा एंड पाई बोथ बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो सबसे पहले सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का एक एग्जाम्पल आपके सामने है। सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अगर मेरे पास सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, इस सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को ये सामने देख लो। इसमें हर एक बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है बेटा? इसमें हर एक बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है। यानी कि एल्यूमिनियम यहाँ पे है, एक क्लोरीन के साथ यहाँ पे, एक क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के बजाय मैं CH3 वही सेम एग्जैक्ट वही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, CH3 दूसरा एल्यूमिनियम, इसके साथ एक CH3 और ये 2 CH3 यहाँ पे है, या फिर मैं CH2 यूज कर सकता हूँ ताकि मैं 2 बॉन्ड कार्बन के दिखा सकूँ। देखो यहाँ पे मैंने CH3 यूज किया है, जबकि यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है? CH2 यूज किया है, ताकि मैं इसके बॉन्ड को प्रॉपर दिखा सकता हूँ। यहाँ पे मैंने 3C2E बॉन्ड यूज किया है, बट यहाँ पे यूज नहीं किया। तो ये CH2 यूज किया, ये भी CH2 यूज किया, ठीक है ना? तो ये आपका कौन सा बॉन्ड हो गया बेटा? सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और यहाँ पे है, अब अगला है पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। मान लो आपके पास कोई पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में बात करना चाहें, तो हमें एक ऐसा कंपाउंड चाहिए जिसमें पाई बॉन्डेड हो। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, तो NiCl3 मैंने ऐसे लिख दिया और नीटा स्क्वायर C2H4 मैंने एक कंपाउंड ऐसे लिख दिया। अब आप सोच रहे हो ये नीटा स्क्वायर क्या है? हो सकता है दिमाग में क्वेश्चन आया हो, आखिर नीटा स्क्वायर क्या है? ये नीटा बताता है टोटल कितने कार्बन यूज हुए हैं। तो C2H4 में कितने कार्बन यूज हो गए? 2। तो NiCl3 है, तो मैंने यहाँ पे निकल लिख दिया। इस निकल के साथ एक क्लोरीन मैंने यहाँ लिखा, एक क्लोरीन यहाँ लिखा, एक क्लोरीन मैंने यहाँ लिखा और यहाँ पे C डबल बॉन्ड CHH।
तो क्या ये CH2 है बेटा, है ना, और इस CH2 का पाई बॉन्ड इससे डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो यहाँ पे ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहे हैं और यहाँ पे पाई बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है। तो इस टाइप का जो कंपाउंड तैयार होगा उस कंपाउंड का नाम क्या होगा, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसमें कौन सा बॉन्ड है, पाई, तो ये पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसमें पाई बॉन्ड यानी कि ये पाई बॉन्ड डायरेक्ट निकल के साथ जाकर के कनेक्टेड है। और भी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, जैसे FeNeta5C5H6, FeNeta5C5H4 का होल ट्वाइस ले लो। पहले मैं एक बार कंपाउंड को एक बार फिर से सोचने दो। अगर मुझे ये बनाना है तो मुझे 1 2 3 4 2 6 हाइड्रोजन चाहिए, C5H6 होना चाहिए यहाँ पे, का होल ट्वाइस है। Neta5 का मतलब कितने कार्बन यूज हुआ है, 5 कार्बन। तो आयरन मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो आयरन मैंने यहाँ पे लिख दिया। इस आयरन ने एक 5 चेन वाले किसी एटम इसके साथ बॉन्ड बनाया, मान लो। सेम ऐसे ही नीचे से उसने ऐसे 5 एटम वाले के साथ बॉन्ड बनाया। तो ये पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, कुछ इस तरीके से। इसके पाई बॉन्ड दोनों एक दूसरे के साथ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बना रहे हैं। सेम ऐसे ही एक एग्जांपल अगर मैं और देना चाहूँ तो FeNeta6C6H6 का होल ट्वाइस, मैं चाहूँ तो ये भी लिख सकता हूँ। अब आप सोच रहे ये कैसे बनेगा, देखो Neta6 का मतलब क्या हुआ, 6 कार्बन वाला है। 6 कार्बन कौन होता है, बेंजीन। तो मैंने यहाँ पे लिखा आयरन और ऊपर एक बेंजीन बना दिया और एक बेंजीन मैंने नीचे बना दिया और इसको किसके साथ जोड़ दिया, आयरन के साथ। तो ये कौन से बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है बेटा, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो मेरे पास यहाँ पे ध्यान से देखना, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड 3 तरीके के, कौन कौन से, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जैसे कि मैंने सामने लिखा है सिग्मा, इसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्डेड है। पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में आप देख रहे हैं पाई बॉन्ड यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये भी पाई बॉन्ड जुड़ा हुआ है। और इसी तरीके से सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। नेक्स्ट है सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सबको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनिल ग्रुप है, वो कितने बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, 3 बॉन्ड। कार्बोनिल कंपाउंड कितने बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है बेटा, 3 बॉन्ड। देखो कार्बोनिल कंपाउंड C ट्रिपल बॉन्ड O होता है। अब अगर मुझे मान लो एक ऐसा कंपाउंड चाहिए जैसे कि NiCO का होल 4, Ni कार्बोनिल कंपाउंड का होल 4 है, तो इसमें आप कहेंगे निकल यहाँ पे है ना, तो एक कार्बोनिल यानी कि C ट्रिपल बॉन्ड O इधर है, या फिर आप ऐसे करेंगे एक CO इधर है, एक CO इधर है और एक CO इधर है, ये देखो। तो आपके पास CO कितने हैं, 4, और निकल के साथ 4 CO ऐसे जुड़े हुए हैं। आपको लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, लेकिन एक और बॉन्ड है यहाँ पे जो पाई बॉन्ड जिसमें यूज होता है। कौन सा बॉन्ड पाई है, एक बार इसको डिटेल में बता देता हूँ मैं आपको। ठीक, देखो जब भी कभी मेटल की बात करो, ध्यान से सुनना, अगर आपके पास कोई मेटल है तो मेटल के पास जो ऑर्बिटल होगा, ये देखो 4 ऑर्बिटल होंगे। इसी के साथ कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ है उसके पास भी आपके 2 ऑर्बिटल होंगे। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाया है, उसके पास 2 ऑर्बिटल। कार्बन का ये वाला जो बॉन्डिंग, इसे बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोलते हैं। क्या है ये, बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और ये इसका वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल से कार्बन अपने बॉन्डिंग ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में इंटर कराता है, और ये इसका वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। और ये मेटल अपना बॉन्डिंग ऑर्बिटल यानी कि जो फील्ड ऑर्बिटल है, उस फील्ड ऑर्बिटल से इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को इंटर कराता है। ये जो कार्बन है, जो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट कर रहा है, इससे बनने वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। और इससे जो बॉन्ड बनता है, ये कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। तो ये एक ऐसा कंपाउंड है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जिस कंपाउंड में सिग्मा बॉन्डिंग भी हो रही है और पाई बॉन्डिंग भी हो रही है। फिर से एक बार सोचो, इसी बॉन्डिंग को सिनर्जिक बॉन्डिंग के नाम से जाना जाता है। फिर से सुनना, ये कौन सा बेटा, बॉन्डिंग
ऑर्बिटल, ये क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल। ये कौन सा ऑर्बिटल है? वैकेंट डी ऑर्बिटल। ये वाला जो ऑर्बिटल है ये क्या है? फिल्ड डी ऑर्बिटल, फिल्ड डी ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल कौन सा है? फिल्ड डी ऑर्बिटल। ये जो है ना वो वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब आप सोच रहे हो ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग क्या होता है? केमिकल बॉन्डिंग में 11th में केमिकल बॉन्डिंग में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT पढ़ाया गया था, और MOT में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में डिस्कशन किया गया था। याद आ रहा थोड़ा बहुत? चलो कोई बात नहीं। फिर भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी कम होती है और स्टेबिलिटी ज़्यादा, और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल वो ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है और स्टेबिलिटी कम होती है। तो बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, फिर से एक बार बताओ, कार्बन का बॉन्डिंग ऑर्बिटल मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन इंटर कराएगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। वहीं पे मेटल अपने फील्ड ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को कार्बन के एंटी बॉन्डिंग में इंटर कराएगा तो क्या बनेगा? पाई। इस तरीके से सिग्मा और पाई दोनों बॉन्डिंग क्रिएट होता है, और इस वजह से इस टाइप के कंपाउंड को, यानी कि जहाँ पे CO कंपाउंड हो, CO कार्बोनिल ग्रुप जहाँ पे कहीं पे यूज हो रहा है, समझ लेना वो एक ऐसा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिसमें सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड बने हैं मेटल के साथ। तो सिग्मा बॉन्डेड एंड पाई बॉन्डेड दोनों। क्या ये बात क्लियर हो रही है? फिर से एक बार समझना, और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का सिंपल सा मतलब होता है कि ऐसा कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट वन कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड बना हो। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने 2 एग्जाम्पल रखे। एक बेस्ट एग्जाम्पल मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रखा जिसका फॉर्मूला RMgX, जिसमें X जो कि नॉन मेटल है, Mg जो कि मेटल है, और कार्बन जो कि R है, यानी कि एल्काइल ग्रुप जो कि कार्बन है। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड बना, तो ये कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो गया। ये वाला बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच में तो कौन सा बॉन्ड हुआ? आयनिक बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड कौन सा बॉन्ड हुआ? कोवेलेंट बॉन्ड। और एक ऐसा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिसमें आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है। फिर मैंने आपको टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बताया। 3 टाइप के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं। कौन सा? सिग्मा बॉन्डेड, पाई बॉन्डेड एंड सिग्मा पाई बोथ। सिग्मा बॉन्डेड जैसे कि ये सामने एग्जांपल है। पाई बॉन्डेड में देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना रहा। आगे 2 एग्जांपल मैंने और दे रखा है। फिर सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड में मैंने आपको बताया कि मान लो कोई CO कंपाउंड है, तो CO में क्या होता है? एक कार्बन का एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है जो अपने इलेक्ट्रॉन को मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में इंटर कराता है, और फिर मेटल का फील्ड ऑर्बिटल कार्बन के एंटी बॉन्डिंग वैकेंट ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन इंटर कराता है। ऊपर वाले से सिग्मा बॉन्ड, नीचे वाले से पाई बॉन्ड। दिस इज ऑल्सो नोन एज सिनर्जिक बॉन्ड। इसी को सिनर्जिक बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सिनर्जिक बॉन्डिंग किस में पाया जाता है, तो आप CO कार्बोनिल ग्रुप में सिनर्जिक बॉन्डिंग पाया जाता है। क्या ये बात क्लियर होगी? इसको नोट कर लो। ये रहा आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड।